ओके, हमने आगे एग्जाम्पल नंबर 8 तक तो कर दिया था। अब आज 9 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया है क्वेश्चन नंबर 9, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, नॉन एम्प्टी सेट है यहाँ पे देखो x, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम p ऑफ x स्टार p ऑफ x क्रॉस p ऑफ x से p ऑफ x तक है, राइट। और हमें पता है p ऑफ x क्या है, पावर सेट ऑफ x सेट, राइट, पावर सेट है। गिवन बाय a स्टार b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b फॉर एवरी ए बी इन पी ऑफ एक्स, यानी कि हमें ए एंड बी पी ऑफ एक्स में से लेने हैं और उस पे बाइनरी ऑपरेशन लगाना है ए इंटरसेक्शन बी। और हमें पता है कि यहाँ पे जो एक्स है वो एक सेट है एंड पावर सेट भी क्या आएगा, सेट ही आएगा। तो दोनों सेट के बीच इंटरसेक्शन लगाना है। शो दैट एक्स इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। तो पहले हम बता देते हैं यहाँ पर शो दैट, या मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं यहाँ पे शो दैट, ये तो सच दैट हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं शो दैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट, हमें यही दिखाना है फॉर स्टार, यानी कि जो हमारा ऑपरेशन दिया है ए इंटरसेक्शन बी वाला, उसके लिए जो हमारा सेट एक्स है वो क्या बनता है, आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। तो हमें पता है आइडेंटिटी के लिए क्या होता है। तो देखो आप यहाँ पे फॉर, या आप सपोज कर लीजिए इफ ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार, या फॉर लिख सकते हैं एलिमेंट फॉर स्टार, देयरफॉर क्या होगा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, ये होगा, हमें पता है। ओके, अगर ई को आइडेंटिटी एलिमेंट है तो यहाँ पे देखो आप, यहां से क्या मीनिंग होगा ए स्टार ई का, तो ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए एंड ई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए। तो पहले हम इसके लिए बात करते हैं। आप देखो इंटरसेक्शन में ई आने के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हमें दिखाना है। तो यहां से हम क्लियरली दिख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे लिखना ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन ई के लिए ए आना चाहिए। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि एक्स की जगह पे, ई की जगह पे एक्स रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा, आप देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 ले लेता हूं मैं, एंड पावर सेट ऑफ एक्स तो आप इमेजिन कर देना यहाँ से कौन कौन सा आएगा, पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इसमें 5 भी आएगा एंड होल सेट एक्स भी आएगा, राइट। हमें पता है होल सेट एक्स भी इसमें इंक्लूड होता है पावर सेट ऑफ एक्स में। ओके, तो इसको हम एक्स ही बोल देते हैं। तो अब आप देखो इंटरसेक्शन वाला हमारा ऑपरेशन है, तो यहां से आप कोई भी एलिमेंट लेंगे, सपोज मैं 1 ले लेता हूं, ओके, इंटरसेक्शन, तो यहां पर क्या रखेंगे, आंसर 1 मिलेगा। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी एक है, अगर हम 1 रखें तो मिलता है, ओके, अगर हम 1 एंड 2 दोनों को रखते हैं तो मिलते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में 1 ही आएगा। एंड थर्ड वन पॉसिबिलिटी इज 1 2 3, यानी कि हमारा x। तो यहाँ पे हमने x ले लिया, लेकिन ये दोनों क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों सभी के लिए नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पर 3 ले लो a की जगह पे 3 इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या रखूंगा तभी 3 आएगा। तो हमें पता है यहाँ पे आपको 3 रखना पड़ेगा, 1 3 रख सकते हैं, ओके, एंड 1 2 3 रख सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 वाला जो x है वो सभी में आता है। अगर मैं x की जगह पे 1 2 3 ले लू, 1 2 3, तो a का कोई भी एलिमेंट लूंगा x का, यानी कि a बिलोंग्स टू x, 1 लू, 2 लू या 3 लू, फिर 2 2 की पेयर ले सकता हूँ, 1 2 की भी ले सकता हूँ। यहाँ पे एक की जगह पे 1 2 ले लिया मैंने,
देखो, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होके क्या आ जाएगा, 1 2 ही आ जाएगा, यानी कि जो रखा वो बाहर निकलता है। तो हम बोल सकते हैं दिस ऑपरेशन इज अ आइडेंटिटी, सॉरी दिस एलिमेंट इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें यहाँ पर वही दिखाना था कि x इज आइडेंटिटी एलिमेंट है, और मैंने आपको दिखा दिया है एग्जांपल के थ्रू कि कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, राइट। तो यहाँ से ये लिख देना कि इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन a। इंटरसेक्शन में आगे पीछे ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए आप लिख सकते हो देयरफॉर x इज अ आइडेंटिटी, सिंपली लिखना ही, राइट। अब सेकंड पोर्शन है उसका, for this operation and x is the only invertible element in p of x with respect to star, and हमें दिखाना है x is only या x only एलिमेंट है, इन्वर्टेबल एलिमेंट है। ओके, तो हमें पता है इन्वर्टेबल एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है, जिसका इनवर्स मिलता हो। ओके, इनवर्स मिलता हो। ओके, वो एलिमेंट हमें फाइंड करना है जिसका इनवर्स मिलता हो। तो यहाँ पे हमें शो ही करना, दिखाना है कि x अकेला ही एलिमेंट है जिसका इनवर्स मिलता है हमें, बाकी और किसी भी एलिमेंट का हमें इनवर्स नहीं मिलता। ओके, तो हम दिखाते हैं। तो इनवर्स के लिए हमें पता है, इनवर्स के लिए क्या होगा, अगर हमें सपोज, यहां पे सपोज कर लेते हैं, सपोज B इज इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स B होगा, तो हमें पता है क्या होगा, A स्टार B इज इक्वल टू E आना चाहिए। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या है, X है। आगे हमने प्रूव किया आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, X है। यहाँ पे मैं कौंस में आपको लिख लेता हूं जिससे पता चले आपको। ओके, तो x है, यानी कि A स्टार B है, तो यहां से स्टार का ऑपरेशन है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू x आना चाहिए। तो हमें पता है अगर x लाने के लिए इंटरसेक्शन में, तो दोनों एलिमेंट क्या लेने पड़ेंगे, दोनों ही x लेने पड़ेंगे, ये भी x लेना पड़ेगा, ये भी x लेना पड़ेगा। आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पे मैं समझा दो आपको, 1 2 3 है हमारा x की जगह पे। पावर सेट आप खुद डिसाइड कर लेना, आपको आता है। तो सपोज मैं पावर सेट में से कोई एक एलिमेंट लेता हूं, 1 2 एलिमेंट लेता हूं, 1 2 पावर सेट में आता है। ओके, 1 2 लेता हूं और इसका मुझे इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि इंटरसेक्शन यहाँ पे कुछ रखना पड़ेगा, फिर आंसर मुझे आइडेंटिटी यानी कि x मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पर सोचो, कभी भी इसका इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो कभी x आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 ले लेंगे ओनली तो x सॉरी 1 आएगा, x नहीं आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 2 3 लाना है, राइट, नहीं आएगा। तो आप देखो यहाँ पे 1, इवन यहाँ पे x ले लेंगे तब भी नहीं आएगा, तब भी यहाँ आंसर क्या आएगा, 1 2 आएगा। तो हम इसका आंसर अगर x लाना हो तो यहाँ पर भी x लेना पड़ेगा, 1 2 3 दोनों तरफ x लेंगे, यानी कि पूरा सेट लेंगे, तब भी हम 1 2 3 मिल सकता है इंटरसेक्शन। अगर यहाँ पर आप पूरा सेट लेंगे 1 2 3 एंड मैं यहाँ पे 2 ही एलिमेंट लूंगा तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसका आंसर 1 2 आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन है, यूनियन होता तो बात होती, अगर यूनियन होता इसकी जगह तो 1 2 3 आ सकता था, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो 1 2 ही आएगा। यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं therefore here x intersection x is equal to x, यानी कि आइडेंटिटी, राइट। therefore तो यहां से हमें दिखता है कि किसका हमें इनवर्स मिलता है, x का ही। तो इन्वर्टेबल फंक्शन किस इन्वर्टेबल एलिमेंट किसको कहते हैं, कि जिसका इनवर्स मिलता हो, जिसका इनवर्स मिलता हो उसे हम इन्वर्टेबल एलिमेंट कहते हैं। तो हाँ, यहाँ पर इन्वर्टेबल एलिमेंट में क्या आएगा, सिर्फ ओनली x ही आएगा, दूसरा एलिमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, ये एग्जांपल से आप देखेंगे तो अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कैसे होता है। एंड यहाँ पे हमें शो ही करना है, यानी कि होता तो है लेकिन दिखाना ही है, सिर्फ लिखना ही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ
ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 टू itself। तो यहाँ पे इन जनरल है ऑन टू फंक्शन फाइंड करना है। फंक्शन फ्रॉम 1 to से n तक है, n 1 2 से n तक है। ओके, itself बोला है तो ऑन टू फंक्शन फाइंड करना है। ऑन टू फंक्शन फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला याद रख लेना, यहां से तो ऑन टू फंक्शन के लिए फॉर्मूला है ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ले लेना, जितने एलिमेंट है उसमें इतने का आप फैक्टोरियल ले लेना। ये कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे 1 2 3 4 n तक होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 n तक होगा, राइट। यहाँ से ये फंक्शन को हम a ही बोल देते हैं, सॉरी सेट को, तो a से a तक है, इटसेल्फ ही है। यहाँ पर हमारा फंक्शन f है। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन डिफाइन करने हैं, तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमें पता है कि उल्टा जाना है, यानी कि इसका इमेज यहाँ पे मिलना चाहिए, या प्री इमेज बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ ऑन टू के लिए बात करते हैं, चलो हमें प्री इमेज मिलनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो 1 के लिए बात करते हैं, तो 1 की पॉसिबिलिटी कितनी है प्री इमेज के लिए, तो 1 किस पर जा सकता है, या 1 1 पर जा सकता है, 1 2 पे जा सकता है, 1 3 पे जा सकता है, 1 n पर जा सकता है। यानी कि 1 के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 के लिए n पॉसिबिलिटी है, राइट। उसके बाद यहाँ सपोज मैं यहाँ पे 1 को 1 पर ही ले जाता हूँ, ओके, यहाँ से उल्टा सोचो। फिर 2 की बारी आती, 2 को आप देखो, 2 को मैं 2 पर ले जा सकता हूँ, 3 पर ले जा सकता हूँ, कहीं भी ले जा सकता हूँ, लेकिन 1 पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं अगर 2 को 1 पर ले जाऊंगा तो क्या होगा, ये लेस देन बन जाएगा। तो हमें पता है लेस देन बनता हो तो ये फंक्शन नहीं बनेगी। तो अब यहाँ पे n एलिमेंट थे, n पॉसिबिलिटी थी, तो 1 तो कट गया। अब कितने एलिमेंट यहाँ पर बचे, n-1 एलिमेंट हमारे पास है। तो 2 के लिए हमारी पॉसिबिलिटी क्या होगी, n-1, ओके, एज इट इज। अब 3 के लिए, 3 को मैं 4 पे ले जा सकता हूँ, 2 पे ले जा सकता हूँ, 3 को मैं 1 पे नहीं ले जा सकता, फिर लेस देन बन जाएगा अगर ले जाऊंगा। 3 को मैं 3 पे भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि फिर भी लेस देन बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी n-2 बचती है, तो 3 के लिए हमारी पॉसिबिलिटी होगी n-2। ऐसे 4 के लिए n-3, तो लास्ट तक n-3 n-1 यानी कि n-1 तक आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो 1 आएगा, राइट। तो यानी कि लास्ट तक आते आते 1 आ जाएगा, जितने भी एलिमेंट हो गए n के लिए, ओके। सब यहाँ पे तीर लग जाएगा, एक ही एलिमेंट बचेगा। तो यहाँ पर आप देखो, ये इसका मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो हमें पता है क्या होता है, n मल्टीप्लाई n-1 n-2 डैश डैश 1। तो ये क्या है, n फैक्टोरियल तो है, राइट। n फैक्टोरियल को समटाइम्स ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ से ऐसे राइट करके n, इसे n फैक्टोरियल भी यही भी बोलते हैं, ओके। और ये भी राइट है, हम तो यही चलाएंगे, लेकिन कहीं पर आपको ऐसा दिखे तो आप कंफ्यूज मत होता, ओके। या कहीं आप वीडियो देख रहे हो तो तभी भी ऐसा हो सकता है। तो n फैक्टोरियल आता है, सिंपली यही लिख लेना है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो गए, n फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। ऐसा हमने आगे भी बहुत किया है, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे s फ्रॉम फंक्शन हमारा दिया है f फ्रॉम s टू t, लेकिन s में हमारा एलिमेंट है abc एंड t में एलिमेंट है 1 2 3, राइट। एंड f इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले हमें पता है f इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, अगर इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ पे मैपिंग दी है, a 3 a b 2 पे जाता है, c 1 पे जाता है। f इनवर्स फाइंड करना है तो f क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। पहले यहाँ पे पहला वाला f देखते हैं। तो पहला वाले f में क्या दिया है, a13, यानी कि a वाला 3 पे जाता है, b वाला 2 पे जाता है एंड c वाला 1 पे जाता है, राइट। इसको मैं यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से a b c है एंड 1 2 3 है, यहाँ से 1 ही है, ओके। a 3 पे जाता है, b 2 पे, c 1 पे, ओके, मैपिंग करता है। तो यहाँ पर देखो इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है हमें। अब f इनवर्स फाइंड करना आसान ही है।
उल्टा ही आना है, क्योंकि अगर हम इससे एफ इनवर्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 से एबीसी। ये तो सिंपल ही है, हमें आगे किया था। लेकिन एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए फंक्शन एफ को क्या होना पड़ता है 1 1 एंड ऑन टू होना पड़ता है। मैंने दो रिजल्ट लिखाए थे, यहाँ पे देखो मैं फिर से लिख लेता हूं। इफ एफ इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल का मीनिंग क्या होता है एफ का इनवर्स मिलता हो, यानी कि अगर हम इसके लिए लिख लेते तो सिंपल यही लिख लेते हैं एफ हैज इनवर्स इफ एंड ओनली, यानी कि दोनों तरफ है ही एफ इज 1 1, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ एफ हैज अ इनवर्स, एफ के पास इनवर्स होगा तब कब होगा एफ इफ एफ इज अ 1 1 एंड ऑन टू। तो पहले हमें एफ इनवर्स फाइंड करना है, तो एफ हैज अ इनवर्स, तो एफ इनवर्स फाइंड करना है। उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा एफ 1 1 एंड ऑन टू है, तो देख लेते हैं यहाँ से। तो आप देखो सभी की एक ही इमेज मिलती है एंड डिस्टिंक्ट इमेज मिलती है, यहाँ पे कहीं भी ग्रेटर देन नहीं बनता है इंश्योर, ओके। एंड ऑन टू के लिए को डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है, बचता नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू है, यानी कि इसका इनवर्स मिलेगा। इनवर्स तो सिंपली है एफ का उल्टा लिख लो, यहाँ पे A3 है तो 3A लिख लो, B2 है तो 2B लिख लो, सिंपली उल्टा ही लिखना है, एंड 1C लिख लो, ओके। मैपिंग के बारे में ऐसे ही लिख लेना। अब दूसरे क्वेश्चन है, उसमें देखो आप जो मैपिंग दिया है A से B तक, A2 पे जाता है, B 1 पे एंड C भी 1 पे जाता है। तो यहां से आप अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहां से पता चल जाएगा ABC यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे A जाता है 2, B जाता है C भी 1 पर जाता है, यानी कि यहाँ पर देखो अब ग्रेटर देन बनता है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा F इज नॉट 1 1, इवन ऑन टू भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 भी बच जाता है, तो हम लिख सकते हैं पीछे एंड not 1 1 and on 2, therefore F has no inverse element, okay। F का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, या आप लिख सकते हैं कि there does not exist F inverse, सिंपली आप यही लिख सकते हैं, ओके। अब हम आ जाते हैं 12 पे। तो 12 में है स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पे देखो स्टार फ्रॉम R क्रॉस R से R, एंड यहाँ पे O लिया है R क्रॉस R से R। दो फंक्शन या दो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर लिए है, और A स्टार B डिफाइन किया है मोड ऑफ A माइनस बी, एंड AO भी डिफाइन किया है AOB इज इक्वल टू A, यानी कि पहला वाला एलिमेंट हमें लिख लेना। तो शो दैट स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव बट नॉट अ एसोसिएटिव। तो पहले हमें दिखाना है स्टार एंड ओ के लिए, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव के लिए। कॉम्यूटेटिव है लेकिन नॉट एसोसिएटिव, वो दिखाना है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए हमें पता है क्या करना है A स्टार B, यानी कि यहां से आप लिखो फॉर AB बिलोंग्स टू R के लिए A स्टार B इज इक्वल टू क्या होगा A माइनस B होगा सिंपली, एंड B स्टार A इज इक्वल टू मोड ऑफ B माइनस A। अब हमें पता है मोड में यहाँ पे R फंक्शन है, इसके लिए कोई बात ही नहीं है, R फंक्शन है एंड मोड है, तो पॉजिटिव हो नेगेटिव होगा तो तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि A माइनस बी एंड B माइनस A की वैल्यू सेम आएगी, तो हम A माइनस बी लिख सकते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया दोनों इक्वल हो गए, यानी कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A हो गया। तो ये स्टार ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव तो हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे शो दैट करना है एंड एसोसिएटिव नहीं है, तो हमें पता है शो दैट करना है एसोसिएटिव नहीं है, तो हमें कोई एग्जांपल ले सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ABC की जगह 2 4 एंड 6 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, बिलोंग्स टू R के लिए। तो 2 स्टार 3 पहले मैं प्रूव करता हूँ 6। तो 2 स्टार 3 का मीनिंग क्या होता है मोड ऑफ 2 माइनस 3 स्टार 6।
तो मोड ऑफ 2 माइनस 3 1 आएगा स्टार 6। 1 स्टार 6 का मीनिंग, पहले हम स्टार ऑपरेशन के लिए बात करें इसलिए मैं ये ऑपरेशन का यूज कर रहा हूं, बाद में हम ओ ऑपरेशन का बात करेंगे उसके लिए ओ ऑपरेशन लेंगे। तो यहां से मोड ऑफ 1 माइनस 6, तो मोड ऑफ 1 माइनस 6 अंदर -5 होगा एंड बाहर मोड है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसका आंसर 5 है। अब दूसरी बारी आती है 2 स्टार 3 स्टार 6 की। ओके, तो यहाँ पर देखो 2 स्टार तो एज इट इज, 3 स्टार 6 का मीनिंग होता है 3 माइनस 6 मोड ऑफ, ओके, ए माइनस बी मोड करना है सिंपली। तो 3 माइनस 6 यानी कि -3 एंड मोड है तो +3 हो जाएगा, तो 2 स्टार 3 आएगा। एंड 2 स्टार 3 का मीनिंग होता है 2 माइनस 3, हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहे हैं कि ए स्टार बी स्टार सी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो एसोसिएटिव तो नहीं है, तो हमने दिखा दिया। दिखाना है इसलिए हमें एग्जाम्पल ले सकते हो, एंड नहीं है इसलिए हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब दूसरे ऑपरेशन की बारी आती है ओ ऑपरेशन। ओ ऑपरेशन इज एसोसिएटिव बट नॉट अ कॉम्यूटेटिव दिखाना है, कॉम्यूटेटिव नहीं है लेकिन एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे ओ ऑपरेशन हम लिख लेते हैं, उसके लिए इसको यहां से चलो लिखते हैं ए ओ बी इज इक्वल टू ए हमारा है, तो कॉम्यूटेटिव नहीं है, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो 4 2 एंड 3 ले लेते हैं, हमारा फेवरेट 2 3 बिलोंग्स टू आर ले लेते हैं। तो 2 ओ बी की जगह 3, तो हमें आंसर क्या आता है, पहला वाला एलिमेंट है वो, यानी कि 2 लिख लेते हैं। फिर उल्टा 3 ओ 2, तो इसका आंसर पहला जो होगा वही है यानी कि 3। तो आप यहां से देख सकते हो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कॉम्यूटेटिव तो नहीं है। अब बात आती है एसोसिएटिव के लिए, तो एसोसिएटिव हम देख लेते हैं, प्रूव करते हैं कैसे होता है। तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ले लेते हैं, इसके लिए में हम प्रूव करते हैं आर के लिए। तो ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए ओ बी है, इसका मीनिंग ए ओ बी, तो पहला वाला एलिमेंट लिखना है तो ए है, ओ सी उसमें से भी पहला वाला एलिमेंट लिखना है तो सी, सॉरी ए। फिर दूसरे पेयर की बात करते हैं एंड ए ओ बी ओ सी की बारी आती है। तो यहाँ पे क्या है बी ओ सी, तो उसमें ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करेंगे ओ वाला, तो ओ वाला ऑपरेशन है जो पहला एलिमेंट है वही लिखना है। तो पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या है बी है, तो मैं बी लिख लूंगा। तो पहले तो ए एन ओ तो एज इट इज रख देता हूं, फिर बी आ जाएगा। अब बी एन सॉरी ए एन ओ ए ओ बी में पहला एलिमेंट क्या है ए ही है, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है दोनों इक्वल है, यानी कि एसोसिएटिव तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप, जो मैंने बोला था आगे कि अगर कॉम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा, राइट, मैंने आगे बोला था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्यूटेटिव नहीं है एसोसिएटिव हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन थोड़ा है केमिस्ट्री की तरह, क्योंकि ये रूल्स नहीं है, ये रूल्स मैंने थोड़ा डेवलप किया था कि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ये रूल्स नहीं अप्लाई होता, राइट, बाकी सबके लिए होता है। तो मैं इस रूल्स को यूनिवर्सल तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत जितने भी एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफली 99% एग्जाम्पल में ये रूल्स अप्लाई होता है। थोड़े बहुत एक्सेप्शन है, अभी तक के लिए तो एक ही एक्सेप्शन है पूरी एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट चैप्टर में, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं है, तो आपको ये गलत ना लगे इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो दूसरा वाला है ना, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी होती थी, अगर थर्ड प्रॉपर्टी नहीं है तो फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये तो सबके लिए लागू होगा। ओके, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, राइट। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड के लिए थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब आगे बात करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव लो की बात करनी है, यानी कि ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू। अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या है पहले मैं वही बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो इसमें अगर
ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी है, तो इसका मीनिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों, यानी कि इसको अंदर ले जाना, लेकिन पहले बाइनरी ये ऑपरेशन स्टार के साथ जाएगा, सॉरी प्लस के साथ। तो ए प्लस बी हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लस को बी के साथ, एंड फिर मल्टीप्लाई जो बीच में है उसको मल्टीप्लाई रखने हैं, एंड फिर सी पे चले जाना है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन प्लस के साथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दूसरा ऑपरेशन है तो मल्टीप्लीकेशन, यानी कि यहां से यहां तक हम डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस को दोनों को दे दिया, पहले प्लस अकेला यहाँ पर था तो बी को भी दे दिया एंड सी को भी दे दिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, राइट। तो यहाँ पे हमें दिखाना है ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू, ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। तो यहाँ पे देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो ही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ बी पर स्टार दे देते हैं एंड फिर बाद में सी को स्टार दे देते हैं, ओके। ओके तो यहाँ पे क्या दिखाना है, शो दैट लिखा है, शो दैट ये दोनों इक्वल है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। तो फॉर LHS लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए स्टार बी ओ सी, तो हमें पता है कि पहले हम ब्रैकेट का सॉल्यूशन लेंगे, ब्रैकेट को हम अप्लाई करेंगे पहले। तो बी ओ सी, तो ओ फंक्शन क्या है, जो पहला वाला एलिमेंट है वो लिख लो, तो यहां से ए स्टार बी ओ सी, तो पहला वाला एलिमेंट बी है तो बी आ जाएगा, राइट, सिंपली यही लिखना है। अब बारी आती है ए स्टार बी, ए स्टार बी हमारा क्या है, मोड ऑफ ए माइनस बी, राइट, यही लिख लिया। अब बात आती है RHS राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में है ए स्टार बी स्टार ए स्टार सी, तो हमें पता है कि पहले हम ब्रैकेट का सॉल्यूशन लेंगे, ब्रैकेट को अप्लाई करेंगे। तो ए स्टार बी का मीनिंग होता है, हमें पता है मोड ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे बीच में ओ है, ओके, मोड ऑफ ए माइनस बी यहां से ओ, एंड ए स्टार सी का मीनिंग होता है मोड ऑफ ए माइनस सी। अब यहाँ पे देखो बीच में ओ है, तो ओ हमारा फंक्शन क्या बोलता है कि ए एंड बी में से जो पहला एलिमेंट है वो ले लो। तो यहाँ पे देखो ये पूरा अगर हम स्मॉल ए ले ले, इसको स्मॉल बी ले ले, तो पहला वाला एलिमेंट हमें लेना है, यानी कि मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो ये दोनों इक्वल आ गए, यानी कि RHS इज इक्वल टू LHS, तो हमने प्रूव कर लिया ये, ओके। अब बात आती है सेकंड, उसमें प्रूव करना है, इफ इट इज सो वी से दैट ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ, तो यस, डज ओ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार, तो हमने यहाँ पे स्टार डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ तो हमने प्रूव कर लिया ये होता है, लेकिन अब क्या बोलता है कि ओ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार, यानी कि यहां पर हमें ओ लिखना है और यहाँ पे स्टार लिखना है, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, ये दोनों पे ओ हो जाएगा एंड बीच में स्टार हो जाएगा, राइट। तो ये होता है, ये दिखाना है हमें, राइट। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ये नहीं होता है इसलिए, लेकिन आप प्रूफ भी कर सकते हो। तो प्रूफ भी हम देखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होगा कि होगा या नहीं होगा। LHS ले लेते हैं, तो ए ओ बी स्टार सी, तो पहले बी स्टार सी का अप्लाई करेंगे, तो ए ओ एंड बी स्टार सी का मीनिंग होता है बी माइनस सी, ओके। ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट, ओ का मीनिंग क्या होता है, पहला वाला एलिमेंट लिख लो, तो ए लिख लिया। सेकंड हम RHS पे आ जाते हैं, RHS हमारा है ए ओ बी स्टार ए ओ सी, राइट। तो हमारा जो ओ बाय ऑपरेशन है वो क्या है, पहला एलिमेंट लिख लेना है, तो ए ओ बी में पहला एलिमेंट ए है, फिर स्टार के एज इट इज ए ओ सी में पहला एलिमेंट ए है। अब देखो स्टार ऑपरेशन क्या है, मोड करके दोनों का सबसेक्शन, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ए माइनस ए। तो यहाँ पर देखो आप LHS ए आ रहा है, RHS 0 आ रहा है, यानी कि
LH एंड RHS दोनों इक्वल नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर हम बोल सकते हैं कि O इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। ओके, अब कुछ छूटता है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 30 पे आ जाते हैं। यहाँ पे P ऑफ X ही दिया है, यानी कि पावर सेट। P ऑफ X से P ऑफ X का फंक्शन है हमारा A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी यूनियन B माइनस C। क्रॉस P ऑफ X से P ऑफ X, यहाँ पे कैपिटल लेना है। ओके, एंड बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया है A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी यूनियन P माइनस ए। अब ये ऑपरेशन आपको पता है, इसको हम डेल्टा ही बोलते हैं। A डेल्टा B इज इक्वल टू A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ओके, लेकिन इससे पहले हम A माइनस बी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। A माइनस बी कैसे फाइंड करते हैं? तो A माइनस बी का मीनिंग्स क्या होता है? ऐसे सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट ए के एलिमेंट जो बी के अंदर ना हो, यानी कि हम लिख सकते हैं ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट के एक्सेप्ट, यानी कि सिवाय, यहाँ पे सिंपली हम लिखते हैं, या डेफिनेशन के हिसाब से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन A माइनस बी को मैं आपको समझाऊं कैसे। ऐसे सारे एलिमेंट ए के जो बी के अंदर ना हो, यानी कि सारे एलिमेंट ए के लेने हैं, लेकिन कौन से एलिमेंट नहीं लेने हैं? जो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। ओके, दोनों के कॉमन एलिमेंट नहीं लेने हैं, इसके अलावा ए के एलिमेंट जितने भी है वो ले लेने हैं। आपको ऐसे समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक में 1 2 3 है ए में, एंड बी में है 2 3, तो ए माइनस बी का आंसर क्या आएगा? तो मैंने बोला ऐसे सारे एलिमेंट ए के, यानी कि हमें एलिमेंट लेने हैं ए के ही। ओके, लेकिन माइनस क्या करना है? कैसे एलिमेंट नहीं लेने? दोनों में कॉमन हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? 2 and 3, तो 2 and 3 दोनों में कॉमन है। ऐसे ए के एलिमेंट नहीं लेने, तो 2 and 3 के अलावा जो एलिमेंट बचता है वही ले लेना है। ओके, तो ए माइनस बी आपको समझ आ गया। फिर यहाँ पर दिखाना है, शो दैट एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी फॉर द स्टार। तो पहले ये लिखा लेते हैं, फाई इज आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन स्टार। ओके, तो आइडेंटिटी के लिए हमें पता है, अगर यहां पे लिख लेते हैं, इफ इज आइडेंटिटी देन क्या होगा? ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आएगा, इज इक्वल टू ई स्टार ए आएगा। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ए की जगह पे कैपिटल ए ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेट है तो हमें अच्छा लगेगा। आप स्मॉल ए भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कैपिटल ए लिया है तो हम यहाँ पे लेते हैं तो अच्छा लगेगा। ओके, तो ए स्टार ई का मीनिंग होता है यहाँ पे ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस ई यूनियन बी की जगह पे ई माइनस ए। ओके, तो हमारा आंसर आना चाहिए यहां से ए आना चाहिए। ओके, यही होता है। तो यहाँ पे हमें शो दिखाना ही है कि फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे हम ई की जगह पे फाई रख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर क्लियरली क्या है? ए माइनस ई की जगह पे फाई रखते हैं, यूनियन ई की जगह पे फाई रखते हैं माइनस। तो आप देखो ए माइनस फाई क्या होता है?
माइनस का मैंने बताया था, ऐसे सारे एलिमेंट ए के जो कॉमन ना हो दोनों में। तो 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन तो आएगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे पूरा ए ही आ जाएगा, राइट। फिर यूनियन का यूनियन 5 माइनस ए, यानी कि ऐसे सारे एलिमेंट 5 के जो दोनों में कॉमन ना हो। 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, एंड हमें माइनस में क्या करना है, 5 के ही एलिमेंट लेने, तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, यानी कि 5, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिए, देखो। ओके, तो यहां से बोल सकते हैं कि 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार। सिंपली आपको पहले आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखनी है, शो दैट करना हो तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आइडेंटिटी की जगह पे 5 रख देना है, एंड आंसर हमारा जो एलिमेंट है वो ला लेना है। ओके, अब सेकंड में वही पूछा है कि शो दैट all the element of a of p of x are invertible with a inverse is equal to a, यानी कि इनवर्स एलिमेंट कौन सा है, ऑल एलिमेंट ऑफ, यानी कि a बिलोंग्स टू, अगर हम p of x ले ले फॉर एवरी के लिए, तो a इनवर्स इज इक्वल टू a होता हो, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हमें पता है यहाँ पे हियर इफ, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, b बिलोंग्स टू p of x इज इन्वर्टेबल, यानी कि उसका, सॉरी e बिलोंग्स नहीं लेते यहाँ पर, तो a ही लेना पड़ेगा। a बिलोंग्स टू p of x इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ, कब होगा, दैट एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू p of x, ऐसा b एग्जिस्ट करेगा कि a स्टार b इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, हमने आगे प्रूव की, क्या है, 5 होता हो, तब हम बोल सकते हैं कि दिस सेट इज इन्वर्टेबल। ओके, और यहाँ पे दिखाना है हमें, शो दैट a इज द इनवर्स ऑफ, a इनवर्स इज इक्वल टू a ही है, यानी कि a का इनवर्स b की जगह पे क्या लिखना है, a इनवर्स ही लिखना है। ओके, तो यही हमें प्रूव करना है। तो a स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू a आता हो, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख लो क्लियरली a स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू, तो हमारा ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं, a माइनस b इज इक्वल टू, सॉरी a इनवर्स नहीं लिख सकते यहाँ पे, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। a स्टार b इज इक्वल टू 5 लाना है। ओके, एंड यहाँ पे लिखा है कि a इनवर्स इज इक्वल टू a, यानी कि a का इनवर्स a ही है। तो हमें पता है, इस यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a का इनवर्स b है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, a का इनवर्स a खुद ही है, तो a स्टार a ही आएगा, तो उसका आंसर हमें 5 मिलना चाहिए। तो फिर यहाँ से लिखते हैं क्लियरली a स्टार a, तो a स्टार e का हमारा जो फंक्शन है वो लिख लेते हैं, a माइनस a, यहाँ पे बीच में यूनियन b माइनस a, यानी कि b भी a है एंड a भी a है। ओके, तो a माइनस a तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यूनियन 5, 5 यूनियन 5, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया, पर हम बोल सकते हैं कि a इनवर्स इज इक्वल टू a, खुद ही का खुद ही इनवर्स है। ओके,